नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन जगरवाल एक बार फिर से हाजिर हैं। हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाशिकी पढ़ रहे थे। अभी तक हमने वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज हम लेके आए दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हमें बेसिक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। समरूप त्रिभुज के बारे में हमें ये टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं। समरूप त्रिभुज दो तीन तरीके से विभाजित करते हैं। हम जो यहाँ पर लेके आए हैं, हमारी जो जरूरत पड़ेगी इसके अंदर वो पड़ेगी एस एस एस, यानी भुजा 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 के नियम के लिए समरूप त्रिभुज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों वैसे तो समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। तो दोस्तों अगर ये एस 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 प्रॉपर्टी की पालना करते हैं तो इसका जो अनुपात होगा वो तीनों भुजाओं के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। हमने माना कि इसकी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो, क्योंकि अनुपात में तो मात्रक आएगा ही नहीं। इसका जो लंब है वो ले लिया हमने 7.5 और ये विकिरण ले लिया, वो ले लिया हमने 10। इसका आधार ले लिया हमने 4, इसका लंब हमने ले लिया 6 और इसका विकिरण हमने ले लिया 8। तो इसमें अनुपात कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज का विकिरण बटा इस त्रिभुज का विकिरण, या इस त्रिभुज का विकिरण बटा इस त्रिभुज का विकिरण। तो हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो पहले तो विकिरण है 8 अनुपात 10, इस त्रिभुज का विकिरण है 8, इस त्रिभुज का विकिरण है 10। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? 4 अनुपात 5, 2 चौक 8, 2 5 10। इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, तो 6 अनुपात 7.5। 6 दूनी होते हैं 12, 6 2 जा 12 और 7.5 का दुगना होता है 15। तो 3 चौक 12 और 3 5 15। तो इसका अनुपात भी 4.5 है, इसका अनुपात भी 4.5, यानी विकिरण का अनुपात भी 4.5 है, लंब का अनुपात भी 4.5 है। और आधार अगर देखें तो इसका आधार 4 है, इसका आधार 5 है, तो इनका भी अनुपात क्या होगा? 4.5, यानी तीनों का अनुपात क्या है? बराबर है। तो भुजा 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 एस एस अनुपात बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। तो ये इसका हम यूज करेंगे, इसका विकिरण बटा इसका विकिरण, इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार, अगर समरूप त्रिभुज होता है तो। और वैसे अगर समकोण त्रिभुज है तो वो समरूप त्रिभुज ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दर्पण सूत्र के लिए। तो दर्पण सूत्र के लिए हम पहले चित्र की देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसके अंदर चित्र ही है। चित्र अगर आपको समझ में आ गया, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। एक बार अगर आपने 3-4 बार चित्र बना लिया तो बिल्कुल ही सरल सी डेरिवेशन है। और दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पेपर में चाहे तो ये सूत्र पूछ लिया जाता है, चाहे इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है 2 से 3 नंबर का। तो ये है चित्र। तो इसमें दोस्तों ये तो क्या हो गया? अवतल दर्पण। इसकी बाहर वाली साइड पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो बाहर वाली साइड पर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाली साइड परावर्तक पृष्ठ हो जाती है। और जिस दर्पण के अंदर वाली साइड परावर्तक पृष्ठ होती है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण। यहां पर पी क्यू क्या हो गई? वस्तु। पी क्यू क्या है? वस्तु। और हमने ये नियम पढ़ लिए थे कि अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए क्या क्या नियम थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर हमने वो वीडियो डाल रखा है। तो हमने उसमें ऐसा पढ़ा था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के, ये हो गई मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पर इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात वो किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था, अगर कोई किरण फोकस पर आएगी तो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और जहां पर किरणें परावर्तन के पश्चात काटेगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है? पी डैश क्यू डैश प्रतिबिंब बन रहा है। फिर हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था वस्तु तो ये हो गई और ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या किससे दिखाएंगे? हम यू से दिखाएंगे।
वस्तु व ध्रुव के बीच की दूरी u से दिखाएंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने ऐसा पढ़ा था, अगर हम बाएं हाथ की तरफ आएंगे तो दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक में, इसलिए यहाँ पर दूरी किस में आ जाएगी, -u। ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, -v, क्योंकि हम प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर ही बन रहा है, तो बाईं ओर आएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, v से तो हम लेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से यूज करेंगे तो -v। और ये है फोकस दूरी, ये ध्रुव है वह फोकस के बीच की दूरी को क्या लेंगे, हम f लेंगे। क्या लेंगे, f लेंगे। और ये भी क्या है, बाएं हाथ दर्पण के बाईं तरफ ही है, तो इसको भी क्या लगा देंगे, -f लेंगे अपन। तो ये सरल सा चित्र है। अभी तक हमने 10-12 चित्र पढ़ चुके हैं। ये अगर 10-12 चित्र अभी तक आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आते हैं तो इस चित्र में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो वो चित्र है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए दोस्तों, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिभुज है PQF, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम त्रिभुज, ये P हो गया, ये त्रिभुज P हो गया, ये त्रिभुज Q हो गया और ये त्रिभुज F हो गया, PQF। और फिर है FOM। देखिए दोस्तों, इस जो ये थोड़ी सतह क्या है, वक्राकार जरूर है ये वाली दर्पण की, लेकिन हम इसको एक सीधी लाइन लेंगे। तो सीधी लाइन लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। ये O हो गया और ये हो गया M और ये हमारा F है। तो इस तरीके से ये चित्र बन गया है। तो समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। और अभी हमने डिस्कस किया दोनों समकोण त्रिभुज है, तो कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो हमने इसकी बात की थी, इस त्रिभुज का लंब PQ बट्टा इस त्रिभुज का लंब क्या है, OM। अगर ये कोण है तो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। यहाँ पर ये कोण है तो कोण के सामने वाला क्या है, लंब। तो PQ बट्टा OM। इस त्रिभुज का आधार PF, तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, OF, तो PF बट्टा OF। कुल मिला के बात यही है, इस त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार बट्टा इस त्रिभुज का आधार। ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, P डैश Q डैश ये दूरी है और OM ये दूरी है। यहाँ पर ये रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। अगर हम इस रेखा को OM को सीधी दूरी ले लें तो जितनी OM होगी उतनी ही P डैश Q डैश होगा, क्योंकि इस तरीके से चित्र बन रहा है। ये तो हो गया O, ये हो गया P डैश, और इधर से समांतर ही रेखा जा रही है, ये हो गया M और ये हो गया Q डैश। तो जितनी P डैश Q डैश होगा उतना ही OM होगा। तो चित्र से हम लिख सकते हैं कि P डैश Q डैश लगभग किसके बराबर हो जाएगा, OM के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल सा ही डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोस्तों OM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P डैश Q डैश। तो यहाँ पर OM है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में OM की जगह क्या रख देंगे, P डैश Q डैश। तो ये यहाँ पर हमने रख दिया P डैश Q डैश। तो PQ का PQ लिख दिया बट्टा में P डैश Q डैश, PF बट्टा OF, ये ले लिया समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही समझने वाली बात है ये चीज़। अगर आपको समझ में आ गई तो इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है वो समझने वाली बात। पढ़ देखते हैं हम। PQ कौन सी दूरी है, PF की बात करते हैं। ये PF है, ये दोस्तों क्या है, PF। ये दूरी है जो मैंने लाल बताई है, ये दूरी है PF। ये इस चित्र को थोड़ा सा हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पर हो गया M, यानी ध्रुव। यहाँ पे हो गया O, ये हो गया ध्रुव। और ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे हम, वस्तु की दूरी, जिसको हम -u लेंगे। ये यहाँ पे मैंने दिखा रखी है, ये चित्र आप बना लेना। और यहाँ पर है बीच में बिंदु क्या, F। तो हमें क्या निकालना है, PF का मान निकालना है। लेकिन हमें पता क्या है, हमें PO पता है, हमें ये PO दूरी पता है। PO दूरी कितनी है, -u।
और हमें पता है ये एफ ओ दूरी पता है कितनी है, -f। तो देखिए दोस्तों, हमें ये पूरी दूरी पता है, हमें निकालनी कितनी है, हमें दूरी इतनी निकालनी है, ये वाली दूरी हमें निकालनी है, इस दूरी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सीधी बात है, इस पूरी दूरी में से अगर ये दूरी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दूरी बच जाएगी। इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी हम माइनस कर देंगे तो कितनी बच जाएगी, ये वाली दूरी हमारे पास बच जाएगी। पूरी दूरी है -u और ये दूरी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या दिखाते हैं, फोकस दूरी, इसको हम दिखाएंगे माइनस से। तो PF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF बराबर हम लिख सकते हैं ये u माइनस f। तो पहले अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। ये चित्र आ गया दोबारा से, ये आ गई दूरी। तो हमें PF निकालना था, PF की जगह हम क्या लिख सकते थे, -u। ये माइनस तो इस कारण है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, और इस u में से क्या माइनस करना है, f माइनस करना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी यूज करते चलेंगे तो -u माइनस और -f, और अब बट्टा में क्या था दोस्तों, बट्टा में था OF, और OF क्या है, फोकस दूरी, तो बट्टा में लगा दी हमने फोकस दूरी। और माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, माइनस में तो माइनस लेके चलेंगे, तो इसलिए -u जो कि दूरी है ये वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, माइनस अब फोकस दूरी हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो -u प्लस f हो जाएगा। इस माइनस को ये जो वाला माइनस, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है, f को पहले लिख दिया और u को यहाँ पर बाद में लिख दिया, तो ये आ गया f माइनस यू अपॉन f। तो ये चीज़ आ गई, यानी PQ अपॉन P डैश Q डैश आ गया -f माइनस यू अपॉन f। ये हमने अभी देखा है। PQ अपॉन P डैश Q डैश है PF अपॉन OF। PF का हमने मान कहाँ से है वो हमने बता दिया, तो PQ और P डैश Q डैश इक्वल टू -f माइनस यू अपॉन f। ठीक इसी तरीके से अब हम त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं, P डैश Q डैश f, ये रहा P डैश Q डैश f, एक तो त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज FOL, तो एक त्रिभुज में मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये तो हो गया O, ये हो गया L, ये हो गया F। फिर दूसरा त्रिभुज है ऐसा, ये हो गया P डैश, ये हो गया Q डैश। अब हमें ये दूरी पता है, कितनी दूरी है, -f, और हमें प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी भी पता है, कितनी है, -v। तो सबसे पहले तो इस त्रिभुज का लंब तो बट्टा में आ जाएगा, इस त्रिभुज का लंब, तो OL बट्टा P डैश Q डैश। इस त्रिभुज का आधार OF बट्टा इस त्रिभुज का आधार FP डैश। लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार, तो OL बट्टा P डैश Q डैश, OF बट्टा FP डैश। अब देखिए दोस्तों, अब वही हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये चित्र को हम ध्यान से देखते हैं, ये OL है और ये PQ है, ये रेखा और ये मुख्य अक्ष एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। समांतर है तो इसका मतलब OL किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ OL है, OL की जगह हम क्या लिख देंगे, OL की जगह हम रख देंगे PQ। तो ये हमने OL की जगह हमने रख दिया PQ, तो ये हो गया PQ बट्टा P डैश। OL की जगह हम PQ रख देंगे, तो ये जगह PQ बट्टा P डैश Q डैश। मैं आपसे आप ये साथ साथ लिखते हुए चलना ताकि समझ में आ जाए। OF बट्टा FP डैश। अब वही चित्र से हम निकालते हैं, हमें किसका मान चाहिए, FP डैश का मान हमें चाहिए, FP डैश का मान चाहिए। तो FP डैश कहाँ है, पहले तो ये देखते हैं। तो दोबारा से मैं चित्र बना देता हूँ, ये तो हो गया OL, ये हो गया F, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये P डैश हो गया, और ये नीचे वाला Q डैश हो गया। हमें मान चाहिए दोस्तों इसका,
हमारे पास जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान है, प्रतिबिंब का मान कितना है -v, ये मान है हमारे पास -v, ये मान है हमारे पास -f। तो हमें मान किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो इस पूरे में से अगर ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अगर हम पूरे में से इस पूरी चीज़ में से ये वाला ढक देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल इतना बच जाएगा। तो इसके लिए हमें v में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये f माइनस करना पड़ेगा। तो एफ पी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी डैश की जगह हम लिख सकते हैं ओ एफ। तो क्या हो गया, ओ एफ तो हो गया हमारे ये फोकस दूरी, तो ओ एफ को तो फोकस दूरी -f, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पे लगाएंगे। एफ पी डैश हमें क्या करना है, v माइनस एफ करना है, लेकिन v भी किसका है, माइनस का, तो माइनस का, f भी किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का। ये -f यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, -f -v प्लस f। इस माइनस को, इस जो माइनस को वो यहाँ पे लिख दिया, ये f अपॉन f माइनस v हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब पी डैश, पी क्यू अपॉन पी डैश, क्यू डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -f अपॉन f माइनस v। अब समीकरण 3 से हम मान रखते हैं, किसका मान रखेंगे, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 की ओर चलते हैं एक बार। समीकरण 3 है पी अपॉन पी डैश क्यू डैश है -f माइनस यू अपॉन f। तो ये वाला मान हमें कहाँ पे रखना है, इसकी जगह रखना है। तो ये मान हमने रख दिया f माइनस यू अपॉन f। अब वज्र गुणा करना है। सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, f इससे गुणा होगा और ये इधर से गुणा होगा, तो ये तो आ जाएगा f स्क्वायर, f से गुणा हो गया f स्क्वायर, ये हो जाएगा f माइनस यू और f माइनस v। कोष्टक खोलेंगे तो f स्क्वायर, f इससे गुणा होगा तो माइनस एफ वी माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू वी एफ स्क्वायर यू वी। तो ये हो गया। सबसे पहले तो इधर भी एफ स्क्वायर है और इधर भी एफ स्क्वायर, तो ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों जो है वो इधर बराबर के इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यू वी और एफ वी और यू एफ। अब दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देंगे, तो यू वी की जगह भी यू वी में किसका भाग देंगे, यू वी एफ का। एफ वी में भी किसका भाग देंगे, यू वी एफ का। और यू एफ में भी किसका भाग देंगे, यू वी एफ का। यू वी से यू वी कट गया, एफ वी से एफ वी कट गया, यू एफ से यू और एफ कट गया। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, एफ, यहाँ पे यू और यहाँ पर वी। तो ये हमारा दर्पण सूत्र आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो दोस्तों एक तो हमने पिछली बार निकाला था f बराबर r/2, एक आज हमने ये निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। ये तीनों टॉपिक मिलाकर एक न्यूमेरिकल आता है 3 से 4 नंबर का, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। और वो तभी आएगा जब ये तीनों डेरिवेशन आपको आएगी। तो 3 डेरिवेशन हो जाएंगी, एक कल हमने करवा दी थी, एक आज हमने कर ली, एक कल हम कर लेंगे। तो तीनों डेरिवेशन के बाद में आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा जितनी भी हमारी बुक्स में है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।